बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, पूरे मुल्क में इस वक्त एक इंतशार किसी कैफियत है और सियासी जो गर्मा गर्मी थी वो पहले से माहौल में मौजूद थी, लेकिन अब एक ऐसा हसास नोयत का एक केस जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। वो केस ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक फ़ैसला दिया है और उसको उर्दू में भी शेयर कर दिया गया है, वायरल हो चुका है वो, और उस पर सामने आने वाले बयानात भी ज़ाहिर है क्लियर हैं, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है ये एक हसास नोयत का मामला है, इसको मज़ीद क्लियर होना ज़रूरी है। इस पर पाकिस्तान की सुप्रीम लीडर जो है मजहबी जमातों की, उन्होंने इस पर बयानात दिए हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये मामला टोटल है क्या है, इस हवाले से हमने भी आज अपने इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है और हमारी कोशिश होगी कि हमारी राय से ज़्यादा इसमें हमारे जो मेहमान हैं आज के इस प्रोग्राम के, उनकी राय आनी चाहिए। और इस प्रोग्राम में हमने दावत दी है, आज सीनियर वकील हैं, एडवोकेट हैं और उनका बरस का तजर्बा है इस हवाले से कि वो ख़त्म नबूवत के केसेस और मजहबी नोयत के केसेस को लोअर कोर्ट में और फिर हाई कोर्ट में डील करते आए हैं। मेरी मुराद मंजूर अहमद राजपूत एडवोकेट साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये केस क्या है। अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब, ये बताइएगा कि ये जो केस है बुनियादी तौर पर ये एफ़आईआर कब हुई थी और किस हवाले से एफ़आईआर हुई थी और फिर इस पर क्या फ़ैसला आया, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा प्लीज़। तो ये असल में केस जो हमारे पास पहले एक जजमेंट आई थी, अब उसकी एफ़आईआर मेरे पास सामने है। इस एफ़आईआर में 295B, 298C और पंजाब होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2011 के तहत इसमें सेक्शन 9 लगाई गई है। और इसमें वक़्वा ये बताया गया है कि जो मुल्ज़मान हैं, ये मुल्ज़म नहीं और दूसरे मुल्ज़म ना लिखें, खालिद अहमद वगैरह, और जो वहाँ के अंजुमन के सदर अहमदिया जमात के खालिद मसूद, मिर्ज़ा अफजल अहमद, सलीमुद्दीन, प्रिंसिपल मदरसा हिफ्ज़ प्रिंसिपल आशिया अकेडमी मदरसा बनात, ये इसमें एक कोई किताब है तफसीर सगीर के नाम से, इन्होंने वहाँ वो तकसीम की और उसमें तर्जुमे में कोई कुरान पाक की तफसीर में रद्द-ओ-बदल की गई और मिर्ज़ा ताहिर अहमद और मिर्ज़ा क़ुरान के इसाक सादा लू बच्चों को पढ़ाकर इनके जहन साजी अपने गुनाहों ने मकसद के लिए तकमील के लिए कर रहे थे और इस पर कार्रवाई की जाए। ये वक़्वा ने बताया है कि 5 मार्च 2019 का। तो ये जो सेक्शन लगाई गई, तो हमने फ़ैसला पढ़ा तो पहले इसमें 2 पार्ट थे केस के। नंबर 1 ये था कि इसमें से 295B और 298C को ख़त्म किया जाए 227 के कानून के तहत। 227 कानून ये कहता है कि अल्टर ऑफ चार्ज, जो चार्ज लगाया गया है इस केस के अंदर, उसमें से ये चीज़ें ख़त्म कर जाएँ क्योंकि इसके ख़िलाफ़ कोई गवाही नहीं है। तो इस जजमेंट के अंदर जज साहब ने मुद्दई के वकील से पूछा कि 298C कैसे बनता है, बताएं कोई ऐसी इसकी जो तारीफ़ है 298C की, उसमें कहीं नहीं है। चलान में भी साइलेंट है, ये भी साइलेंट है। इस तरह 295B के कुरान पाक की कहाँ तरमीम का तारीफ़ की गई है वो भी नहीं बता सके, ना चलान में उसका जिक्र था। तो वो दोनों दफ़ा ख़त्म कर दी गई। कोर्ट के पास इस बात के इख्तियार होते हैं कि अगर कोई गवाही ना हो वो उसमें से चार्ज अल्टर कर सकती है, ये इसका कानूनी हक़ है। फिर जैसा हम लिखा कि जो ये सेक्शन 7 और 9 जो है, चूँकि ये ऑफेंस हुआ 2019 में, 2021 में इसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई थी, उस अमेंडमेंट की रूह से ये सेक्शन भी इस पर लागू नहीं होती कि जुर्म पहले हुआ, जुर्म बाद में हुआ। वक़्वा पहले हुआ, वो वाक़या, वो काम जुर्म डिक्लेयर हुआ 2021 में। तो जज साहब ने इस बेस पे बहस करते हुए सिंपल ये कहा कि क्योंकि जो सज़ा बंदा काट रहा है उस सेक्शन में सिर्फ टोटल सज़ा जो है वो 6 महीने है, 13 महीने से जेल में रह चुका है, लिहाजा इसको ज़मानत का हक़ है। ये एक कानूनी बात है। कानून का तालिब इल्म, जज इस बात पे कोई भी होगा कानून का तालिब इल्म, वो समझेगा कि इसमें कोई फ़ैसले में अभाव नहीं है। मंजूर साहब, साथ में ये भी बता दें, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को क्लियर कर दें कि ये जो इसमें इबहाम है थोड़ा सा इस केस में, वो इबहाम है क्या है? आर्टिकल 20 के हवाले से जो है उसकी वजाहत नहीं है,
क्या जज साहब को उसकी वजाहत करनी चाहिए थी, ये थोड़ा सा बता दें। और इसमें क्या नुकसान है मुसलमानों के हवाले से, या कादियानियों को इसमें कोई फ़ायदा मिल रहा है, इस पर भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए क्लियर कर दें। अच्छा, इसमें जो 2 कुरान पाक के आयात और आर्टिकल 20 का जो जिक्र किया गया है, वो इस केस से कोई उसकी ममासलत नहीं है। इस केस में उस कुरान पाक की आयत का जिक्र करना और आइन की तशरीह करना बनता नहीं है। ना तो इसमें मजहबी आज़ादी की बात आई है, ना इसमें जबर की बात आई है, तो ये इसके साथ ममासलत नहीं करती, इसलिए ये इररिलेवेंट जज साहब ने लिख दिया है। लेकिन इसका फ़ायदा और नुकसान की बात होती है, कोई भी जजमेंट आती है ना जो एक पूरे माशरे के लिए एक एग्जाम्पल बनती है, वो हम उस पर बात करेंगे कि इस जजमेंट का नुकसान जज साहब लिख भी दिया है, उसको नहीं लिखना चाहिए था, लिख भी दिया है तो इसका नुकसान हमारा नहीं है और कादियानियों का इसमें फ़ायदा भी नहीं है। उसकी वजह ही बताऊँ मैं कि आर्टिकल 20 के बारे में जज साहब लिखा है कि पाकिस्तान के आइन में तमाम पाकिस्तान के शहरियों को मजहबी आज़ादी है, अपने मसलक की आज़ादी है, फ़िरके की आज़ादी है। तो अब इसमें ये बात ये आई है कि कादियानी, लाहौरी, मिर्ज़ई और अहमदी ना कोई मज़हब है ना कोई फ़िरका है, आज़ादी मज़ाहिब की है, तो इनको कोई इसमें आज़ादी की परमिशन नहीं दी गई। नंबर 2, आर्टिकल 20 में सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों का फ़ैसला आ चुका है। अगर हम इस बात को ये तस्लीम भी कर लें कि इसने ये बात जज साहब ने कादियानियों के बारे में कही है, तो फिर भी अगर कोई कानूनदान होगा, जज होगा, वकील होगा जो कानून समझता होगा, वो कहते हैं कि लार्ज बेंच का फ़ैसला जब मौजूद होता है तो 2 जजों का फ़ैसला, 3 जजों का फ़ैसला, 1 जज का फ़ैसले कोई कानूनी हैसियत होती नहीं है। इसलिए इस फ़ैसले को कादियानी कहीं भी मिसयूज़ नहीं कर सकते। तीसरी बड़ी अहम बात इस पूरे फ़ैसले में कानून में हम देते हैं जजमेंट कि साहब ये जजमेंट आ चुकी है। इस पूरी जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और इसमें जस्टिस काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा, इन्होंने जो फैसला दिया है, इस जजमेंट में ये हमारा मौजूद है कि कहीं भी एक अल्फाज ना तो ये लिखा है कि जजमेंट कादियानी की है, ना ही किसी कादियानी मज़हब का जिक्र किया है, तो जजमेंट को कहीं भी मिसयूज़ नहीं कर सकते। जिस जज का पेश करेंगे, अगर एग्जाम्पल तौर पर कहेंगे कहाँ लिखा है कादियानी को परमिशन मज़हब की है, हमारे पास से बड़ा बम पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट वाला, 5 जजों का फ़ैसला है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट या कोई भी फोरम इस कानून को ख़त्म नहीं कर सकते। एक ही बात है इस कानून ख़त्म करने की, कादियानी अपने मज़हब को, अपने मसलक को मिनॉरिटी में रजिस्टर करा लें तो ये कानून पे लागू नहीं होगा। जब तक कादियानी अपने मज़हब को, अपने अक़ीदे को, अपने मसलक को रजिस्टर नहीं कराएंगे तो 298B का कानून, 298C का कानून इंटैक्ट रहेगा। इसलिए कि 1984 के अंदर इम्तनाए कादियानी पास हुआ। कादियानी अशार इस्लाम इस्तेमाल करते थे, कादियानी कुरान पाक को इस्तेमाल करते थे, अपनी इबादत गाह को मस्जिद कहते थे, अपनी अजान को अजान कहते थे। तो उस आर्डिनेंस में कहा गया वो टाइटल्स, वो चीज़ें जो रिज़र्व फॉर मुस्लिम्स हैं, कादियानी उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते, कादियानी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई भी कादियानी वो इस्तेमाल करेगा 298B और C में उस पर लागू है। ये लार्ज बेंच में जब बात आई आर्टिकल 20 की कि मजहबी आज़ादी की बात है, तो मजहबी आज़ादी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कादियानियों को उस वक्त तक कोई मजहबी आज़ादी नहीं है जब तक अपना मज़हब, अपना मसलक डिक्लेयर करेंगे, इनको कोई आज़ादी नहीं है। जी मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके साथ थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये भी आप बताते चलें कि इसमें जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक कुरान मजीद की 2 आयात कोट की हैं और उनका तर्जुमा और तफसीर भी उसमें शामिल किया गया है। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये इस केस से इर्रेलेवेंट है, ये यहाँ पे नहीं आनी चाहिए थी? उसकी वजह यह है कि इस केस में उन्होंने जो ये 2 आयात कोट की हैं, ये आयात मुताल्लिक़ हैं इस चीज़ के कि जो भी आपका मज़हब है आप उस पर रहते हुए उसकी पैरवी कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये कोट किया तो इससे थोड़ी सी
कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। क्या ये इजाफी नहीं थी, यहाँ पे ये नकल नहीं करनी चाहिए थी? आप क्या कहते हैं इस हवाले से बैसियत सीनियर वकील की? देखो, इसमें रिव्यू फाइल 1-2 दिन में इंशाल्लाह हो जाएगा और चीफ साहब इसको रिव्यू कर देंगे, इसलिए कि मेरे ख्याल में चीफ साहब ने ये फ़ैसला लिखते हुए उस 5 जजों के फैसले को नहीं पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होता तो कोई भी जज होता है वो जज है, वो फाइसा नहीं है, वो जज है। जज पे बाइंडिंग है कि जो लार्ज बेंच फैसला देता है तो सिंगल बेंच उसकी तरमीम नहीं कर सकता, करता है तो वो गलत करता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये एक फंडामेंटल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स है। जिस तरह मैंने बताता हूँ अक्सर कि हम मुसलमान हैं, हम चर्च नहीं बना सकते, चर्च की चंदा नहीं कर सकते, कभी नहीं सकते मुस्लिम चर्च, हिंदू कभी नहीं सकते हिंदू चर्च, ईसाई नहीं सकते कि दिस मॉस्क फॉर क्रिश्चियंस, ये उनके बुनियादी हक है। इस्लाम में भी मुसलमानों का मस्जिद, उसको कहते हैं एपिथेट्स, हमारे टाइटल्स जो हैं कोई भी नहीं अडॉप्ट कर सकता। कादियानी को कोई परमिशन नहीं है। मेरे ख्याल में ये सब जज साहब ने कुरान पाक की आयत का रेफरेंस, आर्टिकल 20 का जो रेफरेंस दिया गया, इस केस के साथ नहीं देना चाहिए था। बाकी जजमेंट में कोई ऐसी बात नहीं। मंजूर साहब, साथ में ये फरमा दीजिएगा कि अब सोशल मीडिया पर जो ये बहस चली हुई है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? अवाम के लिए क्या पैगाम आप देंगे कि कौन लोग इस पे बात करें और कौन लोग, आम मतलब लोग बात करें ना करें, क्योंकि उनको इतना कुरान और हदीस का इल्म भी नहीं होता और फिर ज़ाहिर कवानीन को भी नहीं समझ रहे होते। तो आप क्या समझते हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें रिव्यू में जाना चाहिए, या लोग गए हैं अभी तक? इस पर थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। मेरे ख्याल इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी एक प्रेस रिलीज इशू की है और मेरे ख्याल में देखो, हमें परेशान कहाँ होना चाहिए। एक बंदे की ज़ाती राय से हमारा नुकसान क्या हो रहा है, हमने उस पर बहस करनी है। मैं इस जजमेंट से और जज साहब की ज़ाती राय से इस्लाम का और कानून का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि इस जजमेंट की बेस पे कोई भी कादियानी अपने मज़हब की तबलीग नहीं कर सकता, अपने मज़हब का प्रचार नहीं कर सकता, ना ही कादियानियों को इसमें आज़ादी दी गई है। क्यों हमारे पास वो जजमेंट जो 5 जजों का फ़ैसला है वो आज तक अपनी जगह इंटैक्ट है, उसको कहीं चेंज नहीं किया गया और उसको फैसले में बड़ा वाज़ेह किया गया है। और यही है बात सब समझने की है कि कादियानी जब तक अपने आप को मज़हब डिक्लेयर नहीं कराएंगे आईन पाकिस्तान में, उनको अपनी मजहबी आज़ादी नहीं है। बात है मजहबी आज़ादी की एज़ पर लॉ। पाकिस्तान के हर शहरी को मजहबी आज़ादी है एज़ पर लॉ। लॉ क्या कहता है कि पहले आप मज़हब डिक्लेयर कराओ। मज़हब डिक्लेयर कराएंगे तो कानून ने रिस्ट्रेन किया हुआ है, आप किसी मज़हब को अडॉप्ट नहीं कर सकते। आप अपना पूरा अकीदा बताएंगे। वो टाइटल्स, वो अशायर जो मुसलमानों के लिए, वो कादियानी अडॉप्ट नहीं कर सकते। अपना बताएं मज़हब, आज मज़हब ये बता दें कादियानी अपना डिक्लेयर करा दें, तो मेरा ख्याल हमारी जंग ख़त्म हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट के जज को इसमें ये बात लिखनी चाहिए कि आप आइन के तहत जो आपके हकूक़ है वो करें, और जो आइन की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है 1993 की डायरेक्शन है कि अपने आप को कहाँ एज मज़हब रजिस्टर कराएँ, तो इन्होंने 1993 से लेके आज तक ना इस आइन को माना ना इस कानून को माना, और ये दाएँ बाएँ बातें कर रहे हैं, असल बात पे नहीं आ रहे। तो सुप्रीम कोर्ट का काम है डायरेक्शन दें इनको कि विद इन 3 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स, विद इन 1 मंथ जाके अपना मस्जिद जाकर रजिस्टर कराएं, फिर आपको आज़ादी। जब रजिस्टर कराएंगे तो हमारा काम तो ख़त्म हो गया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाज़ा की और बड़ी नपी तुले अंदाज में उन्होंने सारी चीज़ों को अहाता किया है, और उन्होंने ये भी बताया है कि ये केस बुनियादी तौर पर केस क्या है और इससे जो है वो कादियानियों को फ़ायदा पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। अगर ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि कादियानी ख़ुद को गैर मुस्लिम अक़लियत तस्लीम नहीं करते हैं, वो आप आज तक आईन पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते जिस आईन पाकिस्तान में उनको गैर मुस्लिम अक़लियत डिक्लेयर किया है। और ये बात तो क्लियर है कि जब तक वो अपने आप को गैर मुस्लिम अक़लियत डिक्लेयर नहीं करते तब तक ऐसे किसी भी केस से उनको फ़ायदा नहीं पहुंच सकता है। तो जब इस केस से उनको फ़ायदा नहीं पहुंच सकता, और ये तमाम उन लोगों के लिए है कि आईन पाकिस्तान में हर मुसलमान को या हर फ़िरका रखने वाले शख्स को, हर मज़हब को ये आज़ादी है कि वो अपने मज़हब में रहते हुए उसकी तबलीग और तरवीज कर सकता है।
लेकिन चूँकि कादियानी फ़िलहाल कोई मज़हब डिक्लेयर नहीं है, कादियानी कोई मसलक डिक्लेयर नहीं है, उन्होंने अपने आप को आज तक तस्लीम ही नहीं किया है। जब तक वो अपने पर्टिकुलर्स जो हैं उनके मज़हब के, उनके जो भी उनका सिलसिला है उसके उन्होंने शेयर नहीं किए, तो तब तक तो वो उसके दायरे में नहीं आते जिससे किसी को नुकसान हो। अलबत्ता अगर वो शायर इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ज़रूर हमारा कानून उस पर हरकत में आता है। तो फिल वक्त मेरे ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट में ये आज रिव्यू पिटीशन पंजाब हुकूमत की तरफ से जा चुकी है और उसमें चीफ़ जस्टिस के रिमार्क्स जो हैं वो भी ये क्लियर है कि इस आर्टिकल 20 की जो है वो तशरीह की जानी चाहिए और वो करेंगे। तो तब तक मेरे ख़्याल में इस पर खामोशी इख्तियार की जाए। आने वाले वक्त में इस केस में क्या अपडेट होती हैं उससे भी आपको आगाह रखेंगे। फिल वक्त अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।